ऑपरेशन है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेदर यू आर सेइंग प्रोसेस और द ऑपरेशन। सो यूजुअली जब हम ऑपरेशन या प्रोसेस का बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कह रहे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो आपने जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, दैट मीन दैट वुड बी इन द आउटपुट की शक्ल में हमारे पास आ रही होती है, मीन एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रही है या एक सर्व कस्टमर के तौर पर हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे होते हैं कि इनपुट हमारे पास क्या होता है, दैट इज द फ्लो यूनिट, मीन दैट इज द ऑब्जेक्ट जो कि आपके इस प्रोसेस या ऑपरेशन के अंदर मूव कर रहा है। सो वो रॉ मटेरियल हो सकता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्पेशली होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कस्टमर्स हो सकते हैं। इन अ हॉस्पिटल दैट कुड बी द पेशेंट के पर्सपेक्टिव में हम उसको लिया जा सकता है। सो इनपुट्स आपके पास क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो कि आपके उस प्रोसेस या उस सिस्टम के अंदर मूव कर रही होती हैं। सो कॉल सेंटर्स में आपकी कॉल्स को हम ऐसा इनपुट यूनिट के तौर पर ले रहे होते हैं। सो बेसिकली आपके फ्लो यूनिट के लिए आपका वो ऑपरेशन या प्रोसेस जो है वो डिजाइन किया जा रहा होता है। अब हमने इस फ्लो यूनिट को जो कि इस सिस्टम या इस प्रोसेस के अंदर मूव कर रहा होता है, सो हमने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू द आउटपुट। सो इस इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज वी आर यूजिंग टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। सो हम किस तरीके से ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग द सेट ऑफ एक्टिविटीज which are able to convert the input into the output। बट जब हम वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज या नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज में कुछ हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं while we are transforming the input into the output। ठीक है जी। अब ये वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड क्या है, ऑब्वियसली वैल्यू एडेड को जब हम डिफाइन करना चाहें तो उसमें क्या होता है कि ये वो एक्टिविटीज हैं जिनके अगेंस्ट जो है कस्टमर इज रेडी टू पे होता है। ठीक है, और हम जो है वो एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर द कस्टमर वांट्स जो है वो हम अपनी इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, जबकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे हो। ओके, सो रिमेंबर दैट राइट नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट के फीचर्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू एडेड एक्टिविटीज मीन के अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एक हॉस्पिटल के अंदर गया है, ठीक है, सो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, उसको लेट से जी वेट करना पड़ रहा है एंड देन वो हॉस्पिटल से वो जो एंट्री के ऊपर जो है वो एक चिट ले रहा है इन ऑर्डर टू गो टू द टुवर्ड्स द डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अगेन वो वेट कर रहा है, ठीक है, देन वो चेकअप करवा रहा है, देन अगेन वो वेट कर रहा है, देन वो मेडिसिन ले रहे हैं एंड सो ऑन, और देन वो बाहर जा रहा है। अब ये जो वेटिंग है, सो दैट इज मीन कि इसके अगेंस्ट इस कस्टमर वुड बी नॉट रेडी टू पे। सो वेटिंग या आइडल टाइम आप कह सकते हो, ये क्या है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। ठीक है, बट वो चिट को पिकअप करना एंड देन डॉक्टर्स को चेकअप करवाना, दैट इज द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की सेंस के अंदर हम ले सकते हैं। इवन अगर हम कस्टमर परस्पेक्टिव से देखें तो वो जो इवन चिट लेना है वो आपने एक प्रोसीजर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मे बी पॉसिबल है कि कस्टमर की नजर में ये भी नॉन वैल्यू एडेड हो। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ नेसेसरी वेस्ट, अनदर इज कॉल्ड एज अ प्योर वेस्ट। सो यूजुअली आपके पास क्या आ जाती है, प्योर वेस्ट जैसे सच एज स्क्रैप प्रोडक्ट्स हो गई हैं, ठीक है, मीन डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गई हैं, प्योर वेटिंग टाइम आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज बेसिकली द हमारे पास प्योर वेस्ट आ जाती है। जबकि नेसेसरी वेस्ट जैसे कि हमने कहा कि कस्टमर की नजर के अंदर तो यही है कि जब वो चिट ले रहा है फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि वो डॉक्टर्स को चेकअप करवा सके, तो मे बी उसके लिए ये नॉन वैल्यू एडेड है। बट उस हॉस्पिटल ने ये एक एक्टिविटी कही हुई है कि ये लाजमन हमने क्रिएट बनानी है या क्रिएट करनी है या परफॉर्म करनी है। ठीक है, ताकि हम कस्टमर को इन कर सकें इनटू द हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन टर्म्स ऑफ पेशेंट पर्सपेक्टिव इट्स मे बी अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, बट ड्यू टू योर हॉस्पिटल पॉलिसी या कंपनी पॉलिसी या आपके प्रोसीजर की वजह से आपने ये एक्टिविटी लाजमन करनी है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं इट्स अ नेसेसरी वेस्ट के सेंस के अंदर हम लिया जा सकता है। ठीक है,
सो आपके पास नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को ओवरऑल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे। बट नेसेसरी कौन सी हैं जो कि आपकी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने डेवलप किए हुए हैं, उसकी वजह से हमें लाजमन परफॉर्म करना पड़ रही है। ठीक है? सो वो आप नेसेसरी वेस्ट की सेंस में ले लेते हो, लेकिन प्योर वेस्ट सच एज हमारा अल्टीमेट कोशिश होगी कि वेटिंग टाइम हम कम से कम करें। ठीक है? हम जो है वो रीवर्क जो है वो ना होने दें, हम स्क्रैप प्रोडक्ट्स ना प्रोड्यूस करें, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ना प्रोड्यूस करें। ठीक है? सो ये सारी की सारी आपके पास जो आ जाती हैं वो प्योर वेस्ट आ जाती हैं। इंस्पेक्शन इज अ प्योर वेस्ट की सेंस में हमारे पास आ जाता है। सो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि हमने जब भी इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू परफॉर्म द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। और हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि जो नॉन वैल्यू एडेड जिसको हम कह रहे हैं कि ड्यू टू द कंपनी पॉलिसी और ड्यू टू मे बी द कंट्री लॉ के परस्पेक्टिव से हमें इन प्रोसेसेस या इन पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दोज सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी वेस्ट हैं। बट प्योर वेस्ट को हमने 100% एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है ताकि हम अपने इस प्रोसेस या ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि हम सिर्फ वही एक्टिविटीज कर सकें जिनके अगेंस्ट कस्टमर इज रेडी टू पे।